जैसी कृष्ण संदीप, तुमको तुम्हारे 85 वर्षगांठ पे बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ऐसे तो ठीक है, जब मेरी शादी हुई थी तब तुम उसमें 5 साल के थे, तो उसमें ऐसा लगा नहीं था। तुम और चेतु बराबर के थे। नारायण भैया से हम लोग का अलग ही रेपो था। यहाँ पे जो भट्टर हाउस में जो नारायण भैया भाभी का जो केमिस्ट्री था हम लोग की फैमिली से, ये हम लोग का था, रेसिप्रोकल था, गिव एंड टेक वाला था, जैसे भी थे। बट आज नारायण भैया को बहुत मिस कर रहे हैं। आज वो यहाँ पे होते तो आज ये जो उपस्थिति है उसकी गरिमा कुछ और ही होती। खैर, आज उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको भी शत शत नमन। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि संदीप को मैंने अपना देवर ही नहीं माना। वो संदीप मेरा पहला बेटा है, पवन से पहले। हर समय कभी भी कुछ भी था, कभी भी कुछ होता था तो हम लोग का आपस में बहुत अच्छा था रेपो। तो कभी भी वो भी आता था, हम लोग भी जाते थे। मैं तो खैर बराबर जाती थी भाभी के पास, नहीं है तो नारायण भैया फोन करके बुलाते थे कि एक बार आओ, गणेश स्टोर से कोई सामान आया है तुम्हारे लिए। मेरे को शेयर मार्केट का गुलाब जामुन बहुत पसंद था गर्म, तो एक बार नारायण भैया शेयर मार्केट से गुलाब जामुन मंगाए। और फिर गणेश स्टोर से कोई आदमी आया तो वो बोले कि वहीं पे आया हुआ है तो तुम एक बार आओ, तुम्हारा कोई सामान है यहाँ पे, दे के गया। मैं गई तो वहाँ पे चुपके से बोली कि तुम यहाँ बैठो और वो गर्म गुलाब जामुन खाओ। तब से मतलब मेरे को इतना हो गया कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ मेरे को गुलाब जामुन का जैसे ही होता है, मेरे को नारायण भैया का वो फेस अभी भी मतलब ऐसा क्लिक करता है। और हमेशा ऐसे ही होता था कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत रहता था ना रिमेनिंग से हमेशा ही बोलते थे वो हमको कि मंजू तुम्हारे नसीब में बचा हुआ ही खाना लिखा हुआ है, तुम तो बचा हुआ ही खाओ, तुम उसमें भी खुश हो। एनीवेज जो भी है तुम्हारे साथ बिताया हर पल को हम लोगों ने मतलब इतना एंजॉय किया है, आज भी कर रहे हैं। एंड यू आर द ओनली पर्सन हु इज अवेलेबल। आई कैन से दैट यू आर 24/7। अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है तो तुम भी रीढ़ की हड्डी हो, एकदम एक दूसरे के पूरक हो तुम लोग। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय मम्मी का है। और उसके पहले मैं बोलूँगी कि नीलम का, बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इतना आपस में का अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी केमिस्ट्री, इतनी अच्छी बॉन्डिंग। यहाँ पे भी भट्टर हाउस में भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ हम लोग को, कभी रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी हो। यू आर अ जेम ऑफ द फैमिली। और एक और मैं खास बात कहना चाहूँगी, नारायण भैया की डेथ के टाइम में जो भी मास्टरला से जो भी रिफ्ट हुआ था, वो उस समय जो तुमने बहुत कूली और कामली जो हैंडल किया, जो पैचअप हो गया, जो भगवान की दया से आज भी मेंटेन है। हैट्स ऑफ टू यू संदीप, जो तुमने फिर मोहता फैमिली में एक साथ वापस ज्वाइन होकर तुमने इसको वापस से मेंटेन किया है। यू आर अल्टीमेट, आई कैन से दैट। एंड वंस अगेन अ हैप्पी 50th बर्थडे। हाँ, हैप्पी बर्थडे संदीप की 50वीं वर्षगांठ पे उसको ढेर सारी बधाई। भगवान उसकी लंबी उम्र रखे, क्योंकि उसकी उम्र लंबी रखने में पूरे समाज को, पूरी फैमिली को और जिनसे जिनसे उसकी मुलाकात है उन सबको फायदा है। संदीप तो खैर भट्टर हाउस में ही अपना बचपन बिताया और अपने साथ हम लोगों के साथ रहने की वजह से हम लोगों के सारे लक्षण उसमें आ गए। और ऐसी प्रथा है कि मोहता खानदान में जो है सारे गुस्सेल पैदा होते हैं, तो पन्नालाल जी तो गुस्सेल थे ही। अच्छा, नारायण भैया भी कमती नहीं थे, तो संदीप क्यों कम होगा? बट ऐसा फैक्ट है नहीं। संदीप ठीक है, कभी कभी एक्साइटेड हो जाता है, बट संदीप इज अ वेरी गुड बॉय, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपना काम को भी घर जैसे करता है, हम लोगों का काम भी घर जैसे ही करता है। तो संदीप हम लोगों के लिए घर का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा है। और संदीप के बारे में क्या बोलूं, फिट रहता है, हर जगह हाजिर रहता है, जिस काम में बोलो उस काम को तैयार है, जिस सलाह के लिए बोलो उस सलाह के लिए वो तैयार है। तन से, मन से, धन से, रुपये से लेके हर चीज से वो हर समय उपस्थित है। तो इसके लिए संदीप को बहुत बहुत बधाई। और इस उपस्थिति की वजह तो आगे पीछे हमको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसकी माँ का, उसकी बीवी का, उसके बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है। चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है तो आदमी फ्री होता है, और फ्री होकर तब वो बाजार में निकल जाता है। इसका मतलब घर फ्रंट वाले भी उसके फुल सपोर्ट में है, तब ये काम पार पड़ता है। नहीं तो घर वाले भी चाहे अपने ही क्यों ना हो, टांग खींचने में टाइम नहीं लगाते हैं कि इतने दूसरे की पंचायती में आपको क्या पढ़ना है। बट ऐसा है नहीं, और इतनी वो सुप्रीमेसी बना रखा है। अब घर वालों को भी समझ में आ गया कि अभी जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है और इसका भविष्य अच्छा ही होगा। जय राम जी। संदीप भैया, जैसा आप अपनी भाभी का ध्यान रखते हैं, शायद हम लोग का भी आप वैसे ही ध्यान रखेंगे, अपनी सिस्टर लोग को भी ऐसा ही ध्यान रखना। संदीप भैया, अगेन हैप्पी बर्थडे संदीप भैया। हैप्पी बर्थडे संदीप, बहुत बहुत खुश रहो। जय श्री कृष्ण। हैप्पी बर्थडे संदीप। संदीप ऑलराउंडर है।
हैप्पी बर्थडे मुन्ना, मेरा छोटा बाप। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो। हैप्पी बर्थडे संदीप भैया, you are an inspiration to all of us, all the youngsters. आप इतने at the age of 50 you're so fit and more than being fit physically, हमको लगता है आप mentally भी बहुत ज़्यादा fit हो and you inspire all of us to be the best dad, to be the best husband. मतलब ऐसा लिमिट सेट कर दियो जो पॉसिबल ही नहीं है। ओहो! पीछे से जो बोल रहे हैं ये लोग जलते हैं। देखिए आपसे और आपके 50th नहीं ये सब मत बोलो। Happy birthday, Sandeepya. This is your 50th party, but it doesn't even look your 1 year ahead of 35. So have a really nice, healthy life. हैप्पी बर्थडे संदीप भैया, विश यू एवरलास्टिंग हैप्पीनेस एंड जॉय। आप ऐसे ही हमेशा स्माइल करते रहिए।